करीमनगर के महात्मा ज्योतिबा फुले बीसी वेलफेयर रेसिडेंशियल स्कूल गर्ल्स के तलबा को पेश किए जाने वाले खाने में कीड़े पाए जाने के बाद तालिब इल्मों के सरपरस्तों ने स्कूल के सामने एहतजाज किया। बताया गया है कि वालिदैन इतवार के रोज जब स्कूल पहुंचे तो तलबा को पेश किए जाने वाले खाने में कीड़े देखकर हैरान रह गए। वालिदैन ने स्कूल में दाखिल होने की कोशिश की। इस दौरान स्कूल के अमले ने गेट बंद कर दिया, जिस पर मुश्ताल होकर तलबा के साथ वालिदैन ने दाखिली दरवाजे के सामने एहतजाज किया। इस वाक़े पर मुकामी CPI रहनुमाओं ने भी तलबा और वालिदैन का साथ देते हुए उनके साथ एहतजाज किया। वालिदैन का कहना है कि स्कूल हुक्काम बच्चों को जो खाना पेश कर रहे हैं वो उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, जो पहले ही डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों में मुब्तला हैं। स्कूली तालिब इल्मों के सरपरस्तों ने स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। मुल्क भर में बेक वक्त इंतखाबात यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन को मरकज़ी काबीना ने दे दी मंजूरी। साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद की क़यादत में बनाई गई कमेटी के जरिए इस सिलसिले में पेश की गई रिपोर्ट को मरकज़ी काबीना ने मंजूरी दे दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत की जानिब से सरमाई पार्लिमानी सेशन में इस सिलसिले में बिल किया जा सकता है पेश। हैदराबाद में गणेश जुलूस के पेश नज़र मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस मुअख्खर कर दिया गया था और अब ये जुलूस कल यानी कि जुमेरात को निकाला जाएगा। मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के ज़ेर-ए-एहतिमाम मिलाद जुलूस जुमेरात 19 सितंबर को बाद नमाज दोहर तारीख़ी मक्का मस्जिद से निकाला जाएगा। यह जुलूस चामीनार, गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना बिल्डिंग, नया पुल, सालार जंग म्यूजियम, दारुशिफा चौराहा, पुरानी हवेली, मंडी मीर आलम, एतबार चौक, कोटला अलीजा, बीवी बाजार से वाल्टा चौराहे पर इख्तिताम को पहुंचेगा। मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी की जानिब से इस सिलसिले में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ज्ञानवापी मामले में AIMIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के मुतालबे को लेकर दाखिल दरख्वास्त पर ज़ेर-इल्तिवा नज़रसानी अर्जी एडिशनल ज़िले जज विनोद कुमार की अदालत ने खारिज कर दी। अर्जी में उन रहनुमाओं पर समाज में नफरत फैलाने का इल्ज़ाम लगाया गया था। नज़रसानी अर्जी दहिंदे हरिशंकर पांडे ने अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के बयान को हेट स्पीच के ज़ुमरे में मानते हुए उसे MP MLA उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत में दरख्वास्त दाखिल किया था। उसमें इल्ज़ाम लगाया था कि उन रहनुमाओं ने गैर मुहज़्ज़िब और गैर कानूनी बयान देकर हिंदू समाज के खिलाफ नफरत फैलाने का मुजरिमाना फ़ाल अंजाम दिया है। उस अर्जी को अदालत ने 14 फरवरी साल 2023 को खारिज कर दिया था। उसके बाद पांडे ने नज़रसानी अर्जी दाखिल की, जिसे वाराणसी अदालत ने भी खारिज कर दिया। तेलंगाना के नलगोंडा जिले के देवराकुंडा के अक़लियती गुरुकुल स्कूल में 3 तलबा के लापता होने से सनसनी फैल गई। कल से 3 तलबा के लापता होने से वालिदैन और स्कूल का अमला परेशान है। 3 बच्चों की तौफीक उमर, अब्दुर्रहमान और मुजीब की हैसियत से शिनाख्त हुई है, जो 10वीं जमात के तलबा बताए गए हैं। प्रिंसिपल की जानिब से पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। सरपरस्तों में तशवीश की लहर देखी गई। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए लापता तलबा की शुरू कर दी तलाश। हुकूमत ने रानी कमोदनी IAS रिटायर्ड को तेलंगाना इलेक्शन कमिश्नर नामजद करने का फैसला करके अहकाम जारी कर दिए हैं। अहकाम के मुताबिक रानी कमोदनी को पार्था सारथी इलेक्शन कमिश्नर की मियाद मुकम्मल होने के बाद यह जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है। 1988 बैच से ताल्लुक़ रखने वाली रानी कमोदनी रियासती व मरकज़ी हुकूमत के मुख्तलिफ महकमेजात में खिदमात अंजाम दे चुकी हैं और स्पेशल चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर वो सुबुकदोश हुई थी, लेकिन उनकी खिदमात में तोसी का फैसला किया गया था और साल 2023 में उनकी खिदमात में तोसी के बाद अब हुकूमत ने उन्हें रियासती इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी हवाले की है। गणेश जुलूस के दौरान रंगीन कागजी पट्टियों का इस्तेमाल सफाई करने वालों के लिए एक बड़ा दर्दसर बन गया है। अगरचे JHMC नेकलेस रोड पर वाक़े विसर्जन की जगह पर उन कागजात को साफ़ करने के लिए मशीनों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन शहर भर में विसर्जन की जगह की तरफ जाने वाले रास्ते उन कागजी पट्टियों से भर गए हैं, जिन्हें साफ़ करना बहुत मुश्किल हो गया है और बल्दिया के सफाई अमले के लिए ये दर्दसर बन गया है। जम्मू कश्मीर में आज सुबह 7 बजे से असम्बली इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। ये इंतखाबात 10 साल बाद हो रहे हैं और दफ़ा 370 के खात्मे और रियासत की तकसीम के बाद पहला मौका है कि रियासत में वोटर्स वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोट डाल रहे हैं। वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी, जिस दौरान लाखों वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी और नताइज के बाद रियासत को एक बार फिर से अपना वज़ीर आला मिलने की उम्मीद है।
लिबनान के मुख्तलिफ इलाकों में हिजबुल्लाह के अरकान पर पेजर धमाके किए गए, जिसमें कम से कम 9 अफराद के शहीद होने और हज़ारों के ज़ख्मी होने की इत्तला है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राब्तों के लिए इस्तेमाल होने वाले पेजर डिवाइज़र में धमाके जुनूबी लिबनान और बेरूत के नवाही इलाकों में हुए। हिजबुल्लाह के ज़ख्मी अरकान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें से मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। ज़राए के मुताबिक इसराइल का लिबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ हमलों में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सामने आया है। वाज़ेह है कि सेलफोन के इस्तेमाल के आम होने से कबल पैगामात भेजने के लिए पेजर का इस्तेमाल किया जाता था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में देखा जा सकता है कि किस तरह से ये धमाके हुए, जिनमें पेजर रखने वालों को ही निशाना बनाया गया। पुराने शहर हैदराबाद में गणेश जुलूसियों की जानिब से केबल वायर कट कर दिए जाने के बायस इंटरनेट खिदमात बुरी तरह मुतासिर हो गई। पुराने शहर के कई इलाकों में गणेश मूर्ति की ऊंचाई के सबब जुलूसियों ने मुतादिद केबल वायर काट दिए। इस मौके के वक्त पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी ऐसा करने से बाज नहीं रखा। मुकामी आवाम का कहना है कि थोड़ा सब्र से काम लिया जाता और लकड़ी की मदद से केबल वायर हटाए जाते तो उन वायरों को काटने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती थी। आवाम ने कहा कि छोटी साइज़ की मूर्तियां बनाने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की हर साल हिदायत के बावजूद इंतहाई ऊंची मूर्तियां बनाने के सबब ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं और ख़ुद मूर्तियां ले जाने वालों को भी बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। रियासत तेलंगाना में आइंदा 2 दिन यानी कि 20 और 21 सितंबर को मूसलाधार बारिश की पेशकशी की गई है, जिसके तहत महकमे मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में कहा गया है कि तेलंगाना के बेशतर अजला में 20 और 21 सितंबर को गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में भी बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। महकमे की पेशकशी में कहा गया है कि आइंदा 2 यौम के दौरान मौसम गर्म रहेगा और रतूबत में इजाफे के नतीजे में शहर के बेशतर इलाकों में गर्मी में इजाफा होने लगा है और शहर में आज भी गर्मी की शिद्दत और धूप की तमाज़त में इजाफा रहा। माहिरीन के मुताबिक दोनों शहरों में गुज़िश्ता 2 यौम से गर्मी में इजाफा हो रहा है और आइंदा 2 यौम इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है, लेकिन 20 सितंबर के बाद मौसम में तब्दीली आएगी और बारिश का इम्कान है।